हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। आज हम फिर क्लास 9th का एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसमें हमने हाउ मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था। किस तरीके कौन कौन से मेथड हमने बताए थे। तो हमने 3 मेथड बताए थे। सबसे पहला हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए आइए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग लगाइए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, सपोज करिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से हम लगाते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं, तो आइए स्टेप्स देखते हैं क्या होते हैं। स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एनी ऑफ टू वेरिएबल विल बी इक्वल। हमको क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, कोफिशिएंट ऑफ एनी ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, एनी ऑफ वन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एनी ऑफ वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी एक वेरिएबल का। ठीक है, एनी ऑफ वन वेरिएबल, एनी ऑफ वन वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करना है, शुड बी मेक अ सेम। ठीक है, सबसे पहले क्या करना हमको, इन दोनों के किसी एक वेरिएबल की, चाहे इस वेरिएबल की चाहे इस वेरिएबल की, हमको क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, अब इक्वल कैसे करेंगे हम, इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, x के वेरिएबल को हमको सेम करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a2, इसका कोफिशिएंट क्या है, a1। ठीक है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई a2 इन इक्वेशन 1 एंड a1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, a2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, a2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, a1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, a1 इंटू a2 x प्लस a2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 इंटू b1 y प्लस a2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने किया। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसमें a1 से मल्टीप्लाई करना है तो a1 a2x प्लस a1 b2y
प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, इस इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज सेम, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज सेम। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या हो गया, अब हमको यहाँ पर सेम मिल गया। समझ में आया सबको? ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इस x वेरिएबल के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में हमको क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 2 में एलिमिनेट x बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग both the equation and find the value of y। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब हम x को एलिमिनेट करने वाले, किस तरीके से, बाय एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करके। ठीक है, तो चलिए हम इसको एलिमिनेट करने वाले हैं, करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, ऊपर से ये हटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो भी है हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमको देखना है। ठीक है, हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये चेक करना है। तो देखेंगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी x की जो साइन है वो दोनों पॉजिटिव है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी x का साइन अगर क्या होता है, सेम होता है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर x का साइन क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे हम एक नोट बना देते हैं। नोट क्या, इफ साइन इज सेम देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर इफ साइन इज डिफरेंट देन ऐड। तब हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ठीक, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 4। चलिए यहीं लिख लेते हैं, नीचे ही यहीं आ जाता है, यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आगे चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, यहाँ से देखो प्लस a1 a2x माइनस a1 a2x ये आपस में कैंसिल हो गया। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 b1y माइनस a1
b2y, ठीक, इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं प्लस a2c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इससे y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, a2b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में a1 c2 हो जाएगा माइनस a2 c1। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन में a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। क्लियर, यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहां से हमको क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, एक वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब इस y की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करने वाले हैं, तो उससे हमको क्या मिलेगा, y x की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले यहाँ पे, स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, किसी में भी पुट करेंगे, एंड वी फाइंड the value of x। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेप समझ में आया। तो ये हमारे स्टेप थे एलिमिनेशन मेथड लगाने के। ठीक है, चलिए आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं एलिमिनेशन मेथड के और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में हम दोनों एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन दिया 3x प्लस 4y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज मान लेते हैं आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से लगाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड से लगाते हैं। सबसे पहले हमको इसका कोएफिशिएंट इक्वल करना है किसी एक वेरिएबल का। ठीक है, तो देखिए हम इसमें क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x ये 3x ये कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, या फिर हम क्या करें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2y सॉरी ये 4y और ये 4y, इक्वेशन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले कोएफिशिएंट क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, तो इसका इक्वेशन, ठीक है सॉरी इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, या फिर ये करें। ठीक है, या फिर क्या करें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 जा 4y और ये 4y, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की इक्वेशन क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, 3x प्लस 3 2 जा 6y प्लस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर
थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो 3x और 3x, ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब दोनों का साइन चूंकि सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगेन अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हो गया 3x प्लस 4y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 6y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, तो इसका साइन प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा 4y माइनस 6y। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, और ये फिर प्लस 17 और माइनस 27, कितना हो जाएगा, माइनस का 10। 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, अभी माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में माइनस 2, यानी हमें से y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू उठा करके चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, फिर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इस y की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 या 2 में कर देंगे, किसी में भी पुट कर देंगे, हमको वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए, पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह -5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1। तो ये हमारा सॉल्व हो गया बाय एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर है, सबको समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, 7 माइनस 4x अपॉन में 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, दूसरी इक्वेशन दी है x अपॉन में 7 प्लस, सॉरी, दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक, तो पहले हमको इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम 3 को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 7 माइनस 4x, ठीक है, और इज इक्वल टू 3y। ठीक है, फिर सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा, इसको इधर लेके जाते हैं तो 4x, ठीक है, प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमको जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मिल गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड लगाने से हम क्या करते हैं, देखो इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो यानी y का कोफिशिएंट तो सेम है ही, y का कोफिशिएंट सेम तो है ही। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट सेम है, तो हमको एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम मिल रहा है, तो हमको इसको एलिमिनेट कर, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पास क्या है, एक वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, दोनों का साइन सेम है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 जो है हमारे पास 2x प्लस 3y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दे रखा है 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होता है, नीचे वाले का चेंज हो जाता है। यहाँ से -4x और प्लस 2x, माइनस का 2x। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, -3y प्लस 3y। यहाँ पे जाएगा -7 और प्लस 1 यानी माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -2x इज इक्वल टू 6, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन में -2 यानी x विल बी -3। x की वैल्यू मिल गई -3। तो अब x की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं। चलिए आइए पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, फिर प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हो जाएगा ये -6 प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए फिर क्या होगा, -6 से प्लस 1 -5, -6 से प्लस 1 कितना हो गया, -5 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5 अपॉन में 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। क्लियर है, तो ये हमको क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, x अपॉन में 7 प्लस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है x अपॉन में 2 माइनस y अपॉन में 9 इज इक्वल टू 6, ये दे रखा है। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले एलसीएम मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, कितना बचेगा 3, तो हो जाएगा 3x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 21 को 7 बचेगा, तो हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3x प्लस 7y is equal to 5 1 5, 5 2 10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। इसको आइए सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 9 2 18, तो ये बन गया 9x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 6 24, 2 कैरी गया, 6 1 6 प्लस 2 8। ठीक है, सॉरी 8 6 48, 48 का 8 4 कैरी गया, 6 1 6 प्लस 4 10 108। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड हमको कोफिशिएंट सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 3 x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9, यानी इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या y का कोफिशिएंट यहाँ 7 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो हमको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या और इस इक्वेशन को 7 से। ठीक है, तो हम x का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन
इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 3 3 जा 9x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 0 3 1 जा 3 प्लस 1 1 3 1 जा 3। ठीक है, 3 5 जा 15 5 कैरी गया 1 3 0 0 प्लस 1 1 3 1 जा 3। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सब यहाँ का कोफिशिएंट देखो कितना 9x, यहाँ का 9x सेम हो गया। ठीक है, यहाँ का कोफिशिएंट 9x, यहाँ का कोफिशिएंट 9x, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट सेम है, इसका कोफिशिएंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 9x प्लस 21y इज इक्वल टू 315। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां से मिल जाएगा हमको क्या, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया प्लस 21 प्लस 2 यानी हो गया 23y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस करना है तो 15 में से 8 गया, 8 7 15 7, यहाँ बचा 0 0 माइनस 0 0 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना मिल गया 23y इज इक्वल टू 207। ठीक, तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 207 अपॉन में 23। ठीक है, तो 9 3 जा 27 9 2 जा 3, ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 9। क्लियर। ठीक है, अब आइए x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, तो 9x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 9 इज इक्वल टू 108। तो ये जाएगा 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 108। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, 9x इज इक्वल टू 108 प्लस 18, यहाँ से मिल गया 9x इज इक्वल टू 8 8 16, 1 प्लस 1 2 और 1 126। ठीक है, 8 प्लस 8 16 का 6, 1 कैरी गया, 1 प्लस 0 1 प्लस 1 2 और ये 1। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 126 डिवाइडेड बाई 9। 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 वन जा 9 9 टू जा 18, 9 वन जा 9 3 और 9 4 जा 36, यानी हो जाएगा 9 वन जा 9 बचा कितना 3, 9 4 जा 36। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी आज का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 2 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 3y इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ठीक है,
फिर इसके बाद दूसरी दिया हुआ है 3 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में y इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x और y जो वेरिएबल है वो हमारा किसने दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है। ठीक है, x और y जो है वो हमारा किसमें दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमारा क्या दिया है, x और y डिनोमिनेटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, ठीक है, एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू v, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन x की जगह हम u पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2u प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3v इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो हमको कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा। तो यानी क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 2 जा 6u प्लस 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 2v इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 1/2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट सेम हो गया, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम थर्ड से सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हो जाएगा ये 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 6u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/2। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, या ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो 3u माइनस 6u माइनस 2u बचा। ठीक है, इज इक्वल टू ये कैंसिल, प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल, ये जगह 0 माइनस हाफ यानी हो गया माइनस 1/2। माइनस से माइनस मिल गया कैंसिल, तो यहाँ से u की वैल्यू हमको कितनी मिल जानी है, u इज इक्वल टू 1/4। हमको u की वैल्यू मिल गई 1/4। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, u की वैल्यू। अब u की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट करते हैं। आइए तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, कहाँ से हटा दें, चलिए यहाँ से हटा देते हैं ये वाली पार्ट। तो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको पुट u इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू 1/4 प्लस 2v इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3/4 उधर चला जाएगा, तो 2v इज इक्वल टू 3/4। सही है। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, v इज इक्वल टू 3/8। v की वैल्यू हमको मिल गई 3/8। ठीक है, अभी ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या माना था 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमको x y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमको u और v की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमने क्या माना था 1/x इज इक्वल टू u। तो 1/x इज इक्वल टू
u की वैल्यू कितनी है 1/4, तो u की वैल्यू हो रही है 1/4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। क्लियर। फिर 1/y इज इक्वल टू v, तो 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 3/8, तो ये 3/8, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल गया 8/3। दिस इज आवर इक्वेशन आंसर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू मिल गई और ये हमारी y की वैल्यू। क्लियर है। तो ये था एलिमिनेशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के दोनों क्वेश्चन लेकर के आएंगे, दोनों से हम सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, आई होप बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, मजा भी आ रहा होगा सॉल्व करने में। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।